हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से सुना है, बहुत बार बाइबल से पढ़ा भी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो बहुत ही दयालु हैं, वो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कृपालु हैं और वो परमेश्वर दया के सागर हैं और दया से वो भरे हुए परमेश्वर हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। लेकिन क्या परमेश्वर की दया सभी के ऊपर है? क्या परमेश्वर सभी के ऊपर दयावान हो जाएंगे? क्या परमेश्वर सभी को अपने सीने से लगाएंगे? तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना कि परमेश्वर दयावान हैं, वो दया से भरे हुए हैं और उनके अंदर बहुत दया है। लेकिन सभी के ऊपर दया नहीं होने वाली। जी हाँ, सभी के ऊपर दया नहीं होने वाली, क्योंकि दया उसके ऊपर होगी जो दया के योग्य होगा, जो दया परमेश्वर की चाहता है। जैसा कि आप लोगों ने बाइबल से सुना भी है, पढ़ा भी है और भी आपने कई बार सुना है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तब प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो डाकू लोग थे जिन्होंने कोई अपराध किया था, कोई गुनाह किया था। लेकिन लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा किया ही, साथ में एक डाकू जो क्रूस के ऊपर था उसने भी प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा किया, उसने भी प्रभु यीशु मसीह को कुछ बातें बोली। लेकिन जो दूसरा डाकू था तो उसने अपने साथी को डांटा, उसको बोला, ए सुन, तू और मैं तो अपने गुनाह की सज़ा भोग रहे हैं, हमने जो अपराध किया है उसकी सज़ा हम भोग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। तो देखो, उसने तभी जाकर जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ उसको पता चला, तब उसने अपने गुनाह, अपनी गलती, अपना अपराध प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल कर लिया। और उसने ये नहीं सोचा कि मेरा साथी, मेरे साथ वाला ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या मुझे बोलेगा। तो देखो, उसको इस बात की नहीं पड़ी, लेकिन उसको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह दयावान है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए कि वो अपना लहू बहाएं। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वो पापियों से प्रेम करते थे और वो पापी को बचाना चाहते थे। तो उसको पता चला डाकू को पता चला कि मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है, तो मुझे दया की ज़रूरत है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह से दया मांगी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इसके ऊपर दया कर दी और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि आज ही तू मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में होगा। तो दूसरे डाकू को बोला ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या दूसरे डाकू को बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि तू भी मेरे साथ आज ही मेरे राज्य में होगा? नहीं बोला। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसके लिए दयावान नहीं थे? क्या प्रभु यीशु मसीह की दया उसके लिए कम हो गई थी? तो प्रभु यीशु मसीह दयावान है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर तरस है, प्रभु यीशु मसीह कृपालु हैं, लेकिन किसके लिए? और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसके 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो देखो, जो अपने अपराध को मान लेता है, अभी सबसे बड़ी बात और सबसे कठिन बात यही होती है कि इंसान अपने अपराध को मानता नहीं। उसका कारण ये है कि उसको ऐसा डर रहता है कि अगर मैंने अपराध माना तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे वो संगत का इंसान है, उसकी नज़रों में बहुत बढ़िया हूँ, उसकी नज़रों में बहुत अच्छा हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, ढिमका मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो मेरे भाई, अगर वो नहीं सोचेंगे तो क्या होगा फिर? अगर वो सोचेंगे, उनके सोचने की वजह से आप परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते, उनके डर की वजह से आप प्रभु के अपने गुनाह का इकरार नहीं करना चाहते, तो क्या आपके ऊपर दया हो जाएगी? तो जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तब ऐसा बोलोगे कि प्रभु, मैं तो अपने गुनाह मान लेता, मैं तो अपने अपराध मान लेता, लेकिन मैंने नहीं माने। उसका कारण ये है कि मुझे मेरे पड़ोसी का डर था, मुझे मेरे संगत वाले का डर था, इसलिए मैंने नहीं ऐसा किया, इसलिए मैंने अपने अपराध को, अपने गुनाह को नहीं माना। तो आप मुझ पर दया करो, मुझे स्वर्ग में ले लो।
तो क्या ऐसा कहने से, ऐसा करने से प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले लेंगे? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह की दया उसी के ऊपर होगी जो प्रभु यीशु मसीह सच में दया चाहता है और जो कबूल करता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, ऐसा मुझसे हुआ। तो फिर उसको किसी भी इंसान की नहीं पड़ी। कौन क्या सोचता है सोचने दो, कौन क्या बोलता है बोलने दो, लेकिन आप अपने आप को तो बचा सकते हो। अभी एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई कि एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे और छोटा बेटा उसके जो संगति थी, उसका उठना बैठना था, वो बुरे लोगों के साथ हो गया, मतलब गलत संगति में चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पैसे की ज़रूरत हुई तो वो उसने पापा के पास जाकर बोला अपने कि मुझे मेरी ज़मीन का जो मेरे पास मेरा हिस्सा आता है, मुझे प्रॉपर्टी का, तो मुझे सब कुछ वो दे दो। तो बाप ने उसको समझाया होगा, बताया होगा, अरे नहीं सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ऐसे कैसे। तो नहीं मानी उसने बाप की बात। उसके बाद बाप ने उनके जो भी उसका हिस्सा था दोनों भाइयों में बांट दिया। अब छोटे वाला उसने क्या किया, उस हिस्से को लिया, उसने पूरा उसको बेच दिया होगा, रुपया पैसा इकट्ठा किया होगा और दूर देश में चला गया। तब पैसा था उसके पास और उसके दोस्त मित्र बहुत होंगे उसके साथ, सभी लोगों को लेकर चला गया वहाँ पर। और हर बार उसका खर्च होता था, हर बार खर्च होता था तो पैसा हर बार उसका कम होता चला गया, कम होता चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि सारा पैसा उसका खर्च हो चुका था। तो जब पैसा खर्च, अभी दोस्त कहाँ रहने वाले थे उसके पास, दोस्त ने उसको छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए होंगे। अब जे जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। लेकिन ऐसा हुआ, उस जगह पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो फिर उसने सोचा अभी मैं क्या करूं, खाने को मेरे पास नहीं है, रहने को मेरे पास नहीं है। तब वो किसी इंसान के पास गया, उसने बात की होगी कि मुझे काम दे दो। तो लोगों ने पूछा कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या करता था पहले, वगैरह वगैरह जो भी। अभी वहाँ पर जान पहचान नहीं, तो इंसान एक अनजान इंसान को अपने घर में कैसे रखे, ऊपर से अकाल पड़ा हुआ है, तो अभी नौकरी कौन दे उसको। लेकिन फिर भी एक इंसान के पास गया, उसने बोला ठीक है मैं तुझे काम देता हूँ, लेकिन मेरे घर में जो सूअर हैं उसको चरवाना होगा और वहीं पर रहना होगा। तो खाने को मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे वहाँ पर रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। उसने बोला ठीक है। तो देखो उसने सूअर चराने शुरू कर दिए। जब सूअरों को चराना शुरू कर दिया, तब जब वो खाना चाहता था जो सूअर खाते थे, तो देखो कौन ऐसा इंसान है कि जो सूअर का जैसा खाना पसंद करेगा। तब उसको होश आया, उसको लगा मैं तो गलत जगह पर हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अभी मैं अपने बाप के घर पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में तो बहुत से नौकर हैं और नौकर लोग, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सा जूता है, मेरे बाप के घर में रहने की जगह भी है। और तो और मेरे बाप के घर में उन नौकरों को बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो कोई बात नहीं, मैं अपने बाप के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ़ और आपके खिलाफ़ गलती की, गुनाह किया, पाप किया है, तो मुझे क्षमा करो। अभी देखो उसने ये फैसला लिया और वो चल पड़ा और चल पड़ा। अभी क्या उसने सोचा कि जब ये बात मैं नौकरों में जाकर बोलूँगा तो नौकर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे ये तो मालिक का बेटा था, बड़ा आया मालिक का बेटा। या फिर उसने ये सोचा कि जब मैं नौकरों के साथ मिलकर काम करूँगा तो नौकर लोग मुझे ताना मारेंगे, नौकर लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं, उसने सोचा कि बस मेरी गलती हो गई, मेरा गुनाह हो गया, बस मुझे क्षमा चाहिए। मैं पापा को बोलूँगा, बाप को बोलूँगा, पिता को बोलूँगा कि मुझ पर दया करो। तो देखो उसने जैसा सोचा वैसा किया भी। और देखो वो बाप के घर में गया और उसके बाप ने उसके ऊपर दया की, उसके ऊपर तरस किया, उसको अपने गले लगा लिया और उसको अपने घर में नौकर नहीं बेटे की ही पोस्ट दी, उसको बेटा बनाकर अपने घर पे रखा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यही कि वो लड़का जो उड़ाऊ पुत्र था, जिसको उड़ाऊ पुत्र बोला गया है, उसने सब कुछ उड़ा दिया, लेकिन उसको इस बात के में शर्म नहीं आई, उसको डर नहीं लगा कि नौकर जिनके ऊपर मैं हुकूमत करता था, जो लोग मेरी एक बात के ऊपर अपना काम छोड़कर मेरा काम किया करते थे, अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, लेकिन वो सामने से ऐसा बोलता है कि मैं जाऊंगा मेरे बाप के घर पे और मैं बोलूँगा मुझे आप अपने घर में नौकर के ही समान रख लो। तो देखो
वो अपने बाप के घर में गया तो उसके बाप ने उसके ऊपर दया कर दी उसके ऊपर। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह वो हमारे पिता हैं, परमेश्वर वो हमारे पिता हैं। तो वो दया किसके ऊपर करेंगे? उसी के ऊपर करेंगे ना जो उसके पास जाएगा, उसको बोलेगा कि हाँ मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की, मैंने पाप किया, मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया कर दो। तो प्रभु यीशु मसीह उसी के ऊपर दया करेंगे, पिता परमेश्वर उसी के ऊपर दया करेंगे जो अपने अपराध को मानता है और मानकर छोड़ देता है। उसके बाद लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, मतलब मानता नहीं है, वो कभी सफल नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर दया हो, आपने बहुत बार सुना है कि प्रभु यीशु मसीह दयावान है, वो दया के सागर हैं, दया से भरे हुए। हाँ सही बात है, वो ऐसे ही हैं। तो जब दो डाकू एक जैसा गुनाह कर एक जैसी गलती करके एक जैसा पाप कर क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, दोनों को एक समान सज़ा मिली हुई है, तब एक डाकू ही के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि आज ही तू मेरे साथ मेरे राज्य में होगा, और दूसरे का क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने अपने अपराध को माना ही नहीं। उसने कहा ही नहीं प्रभु यीशु को कि मुझ पर दया करो। तो देखो प्रभु यीशु मसीह उसी के ऊपर दया करते हैं जो अपने अपराध को मानकर प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगता है, उसको छोड़ देता है। तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच उसी के लिए दयावान है, और जो इंसान अपने अपराध को मानकर छोड़ता नहीं है उसके लिए दयावान नहीं है। तो देखो क्या आपसे कोई गलती हो गई, आप भी इस बात में हो कि प्रभु यीशु मसीह दयावान है? कहीं आपका ये भ्रम तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह दयावान है? हाँ वो दयावान है, लेकिन उसी के लिए जो उससे दया मांगता है। तो क्या आप दया मांग रहे हो? क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर दया हो जाए? तो आज ही अपने घुटनों के बल आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने सर को झुका लो और अपने अपराध की क्षमा मांगो, और आज के बाद निर्णय करो कि आज के बाद अपराध नहीं करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह को बोलो कि मुझ पर दया करो, आप दयावान हो। तो प्रभु यीशु मसीह की दया आपके ऊपर हो सकती है, और प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दया कर सकते हैं और आपको अपने सीने से लगा सकते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।